अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी है। समाअत की अगली तारीख तहरीरी हुक्मनामे में लिख दी जाएगी। कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर आपका जवाब चाहिए। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अहम समाअत थी, आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत की अगली तारीख तहरीरी हुक्मनामे में लिख दी जाएगी। कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर आपका जवाब चाहिए। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं तफसीलात अपने नुमाइंदे उमर अवैस करते से। जी उमर अवैस बताएगा, समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की एज नोटिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जिसे मुलतवी कर दिया गया है, जबकि अगली तारीख तहरीरी हुक्मनामे में लिखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन जो भी इस तमाम फरीकैन से उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। आज की जो समाअत है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रजा बजाज की सरबराही में 8 रुकनी लार्जेस्ट बेंच कर रहा था, जिसमें जस्टिस इजाजत हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अदर रिजवी और जस्टिस शाहिद रईस इस बेंच का हिस्सा थे। समाअत के आगाज पर दरख्वास्त राजा आमर के वकील इल्तिजाज सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। काफनसूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद सियासी बहरान में इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं हो रहे। अदालत को इंतखाबात न करवाने पर खुद नोटिस लेना पड़ा और 2 बार तारीखें देनी पड़ी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का भी हुक्म दिया। वकील इल्तिजाज सदीकी का मजीद कहना था कि 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के लिए अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। अदालत और जजेस पर ज्यादा तनकीद की गई। हुकूमत की गुजरा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार हैं। मुजवदा कानून साजी से अदलिया की आजादी में दाखिल की गई है। दोनों अवाम की मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया था। सदर ने इतराज़ात आयद करके बिल असम्बली को वापस भेजा। सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर सदर के इतराज़ात का जायजा नहीं लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपको इल्म है कि तमाम जजेस बराबर है। अदालत आइन की मुहाफ़िज़ है और इंसाफ करने के लिए पाइख्तियार है। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मानने के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद है जिन्हें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दिया और समाअत की जो अगली तारीख है वो तहरीरी हुक्मनामे में लिखी जाएगी। जी वैसे आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल, अहम समाअत जो है वो जारी थी, जो कि मुलतवी कर दी गई है और उसकी अगली तारीख हुक्मनामे पर तहरीर कर दी गई है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बताते चलें कि 8 रुकनी बेंच जो है लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के हवाले से ये समाअत थी, जो कि मुलतवी कर दी गई है और अगली तारीख हुक्मनामे पर जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। बिल्कुल आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी। समाअत की अगली तारीख तहरीरी हुक्मनामे में लिख दी जाएगी। कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर आपका जवाब चाहिए। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KNN।